अच्छा 4 लाइन में चारों युगों को डिफाइन कीजिए। सतयुग, पूरा विश्व मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। त्रेता युग, मेरा देश मेरा परिवार है। रामराज। द्वापर युग, मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। महाभारत। कलयुग, मैं ही मेरा परिवार है। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहाँ भी आप काफिरों को पाओ वहाँ उनका कत्ल करो। परिवार क्या है? परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को ये बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। और संसार क्या है भगवान? संसार संसार एक बड़ा परिवार है पुत्र। परिवार का विशाल रूप है, मेरी श्रेष्ठ रचना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा, ये सारी धरती एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है वत्स। और यही मेरा मंत्र भी है। ये सारा संसार मेरी ही संतान है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। मैं कहता हूं आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कलीम साहब से, आप ये बताएं कि मुस्लिम धर्म है कि मजहब है? सिर्फ इसको बताएं, फिर मैं सिर्फ इसका आंसर दे दें, धर्म है कि मजहब है। इसके बाद मैं अपनी बात आगे रखूंगा और मुझसे ही जारी रखें प्लीज। जी, लेकिन आप मुझे बता दें कि धर्म और मजहब में फर्क क्या है। मैं बता अभी बताता है भाई, अभी बताता मैं सिर्फ आप देखो, मैं अपने धर्म की बात बता दूं। आपके हिसाब से आप इस्लाम को क्या कहते हैं? धर्म कहेंगे, मजहब कहेंगे? इस्लाम एक मजहब है, मजहब है, और उसके एक अपने कानून है, एक ज़ाब्ता हयात है, उसके अंडर में जो भी प्रैक्टिस करता है वो मुसलमान कहलाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं सौरभ जी, मजहब जो है वो व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है और धर्म परमात्मा के द्वारा चलाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैंने इनसे कहलवाया कि आप हमें ये बताइए धर्म है कि मजहब है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मजहब है, तो मजहब है तो व्यक्ति के द्वारा निर्मित है और व्यक्ति के द्वारा एक पंथ है जो चलाया जा रहा है, उसमें जो लिख दिया गया वो है। मैं आपको धर्म बताता हूं किसको कहते हैं। पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, इनमें से कोई धर्म नहीं है, सब पंथ हैं, मत हैं और संप्रदाय हैं। अब आप सवाल करेंगे, मीडिया सवाल करेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूं कि जितने भी धर्म हैं वो मेड बाय ह्यूमन हैं, आदमी के द्वारा बनाए हुए हैं। और जो चीज आदमी के द्वारा बनाई जाती है उसका पतन सुनिश्चित है। अगर दुनिया में कोई धर्म है जिसे परमात्मा ने बनाया है और प्रकृति प्रदत्त धर्म है तो वो सिर्फ एक सनातन है। महाराज जी के हाथ में भगवत गीता देना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करेंगे भगवत गीता के लिए लोगों को जरूर आप प्रेरित करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य हमारे विवेक इंदिरा जी कर रहे हैं। भगवत गीता हमें इसलिए अति प्रिय है, वैसे तो सब कुछ है भगवत गीता, एक अद्भुत बात है जो बहुत ही रहस्यमय बात है। अन्य मजहबों के भगवान बोलते हैं मैं भगवान का बेटा हूं, या मैं भगवान का दूत हूं, या मैं भगवान का संदेशवाहक हूं, लेकिन केवल और केवल सनातन धर्म में हमारी भगवत गीता के भगवान कृष्ण महाभारत के उस रणभूमि में ताल ठोक कर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे हैं और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। ये जो कह रहा है अल्लाह का कोई फॉर्म नहीं है, असल में कुरान के हिसाब से और अहादीस के हिसाब से ये जिस अल्लाह को मानते हैं उसके हाथ भी है, उसके पैर भी है, उसका चेहरा भी है, उसकी उंगली भी है, उसकी पिंडली भी है। कोर्ट ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक दिन पहले कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आ गया। भाई साहब अच्छी तरीके से सुनिए, मौलाना साहब जी जरा गौर फरमाइए। बिल्कुल सही बात है,
धर्म एक ही है और धर्म में आतंकवाद नहीं होता, मजहब में आतंकवाद होता है। बताइए मजहब और धर्म क्या होता है? मजहब वो होता है जो कहे कि मेरी बात नहीं मानी तो सर तन से जुदा। गलत। धर्म वो होता है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इसका मतलब ही मजहब का नहीं है। इसका मजहब में सर तन से जुदा कहां से आ गया? अब आप देखिए, अब आपने बोला, आपने बोला ये कहां से आ गया? आपके सामने आया, मुझे क्या बोल रहे हैं आप? हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। निर्गुणभूतारं मृत्युवारं चलित तव चरणं हृदयं मरण भयं मरण भयं मरण भयं शिवमे लोकहितं सुमृतव्रतं सुमृतव्रतं। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। निर्गुणभूतारं मृत्युवारं चलित तव चरणं गुणभवतरणम्। भास्कर के मुताबिक, जो कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताता है। इसके अलावा पृथ्वी गोल है, इसका उदाहरण भी ऋग्वेद के श्लोक चक्रानास परिणहम पृथिव्या में मिलता है। वही पृथ्वी के वजन के बारे में भी वेदों में 1600 शंख मन लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है।